जब भी हम रात में खुले आसमान को देखते हैं तो वो टिमटिमाते तारे हमें अपनी ओर खींचते हैं, है ना? ऐसा लगता है कि इंसान ने अंतरिक्ष में कितनी तरक्की कर ली है। लेकिन क्या ये सच है? असल में हम अपने घर यानी पृथ्वी से कितनी दूर तक जा पाए हैं? चलिए आज इस सफर की असली हकीकत को समझते हैं। हम देखते हैं कि रॉकेट आसमान चीरते हुए जा रहे हैं, सैटेलाइट्स पृथ्वी के चक्कर काट रही हैं और तो और एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह रहे हैं। ये सब देखकर तो यही लगता है कि भाई वाह, हम तो एक स्पेस फेरिंग सिविलाइजेशन बन गए हैं। पर कहीं ये सिर्फ एक खूबसूरत सा भ्रम तो नहीं? जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, मतलब ISS, जहां एस्ट्रोनॉट्स महीनों गुजारते हैं, वो पृथ्वी की सतह से बस लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है। अब 400 किलोमीटर सुनने में तो बहुत लगता है, पर जरा सोचिए असल में ये कितनी दूरी है। जी हाँ, दिल्ली से जयपुर का सफर इससे ज्यादा लंबा है। मतलब इंसान की अब तक की सबसे ऊंची और सबसे शानदार उड़ान एक मामूली सी रोड ट्रिप से भी छोटी है। हम असल में अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि अपने ही घर के पिछवाड़े में चक्कर काट रहे हैं। तो असल में हमारी पहुंच है कहाँ तक? अगर ईमानदारी से देखें तो इंसान ने आज तक जितनी भी यात्रा की है वो पृथ्वी की परछाई से ज्यादा दूर की नहीं है। हाँ, 1969 में हमने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई थी। हम चांद तक पहुंचे, जो करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर है। वो इंसानियत की शायद सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हम वापस पृथ्वी की निचली कक्षा में लौट आए। हमारी असली आंखें और कान तो हमारे रोबोट प्रोब्स हैं, जैसे कि वॉयेजर, और उसे भी हमारे सोलर सिस्टम के असर से बाहर निकलने में दशकों लग गए। इंसान वो तो बस अपने घर के चारों ओर ही घूम रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी टेक्नोलॉजी। हम आज भी लगभग 70 साल पुरानी केमिकल रॉकेट टेक्नोलॉजी पर ही अटके हुए हैं। ये एक तरह की तानाशाही है, जिसमें रॉकेट का ज्यादातर वजन खुद फ्यूल को ही उठाने में चला जाता है। इसी वजह से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलना इतना मुश्किल और बेतहाशा महंगा है। तो ठीक है, अगर हमारी तकनीक हमें बांध कर रखे हुए है, तो हमारा अगला बड़ा और साहसी कदम क्या हो सकता है? जवाब है मंगल। चलिए मंगल ग्रह को एक केस स्टडी की तरह देखते हैं और समझते हैं कि असली चुनौतियां आखिर हैं क्या। मंगल ग्रह तक पहुंचने में सिर्फ एक तरफ से करीब 7 से 9 महीने लगते हैं। ये कोई वीकेंड ट्रिप नहीं है। सोचिए, इतने लंबे समय तक एक छोटे से कैप्सूल में बंद रहना अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती होगी। और ये सिर्फ एक लंबा सफर नहीं है, ये इंसानी शरीर और दिमाग पर एक सीधा हमला है। जीरो ग्रेविटी में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मांसपेशियां गलने लगती हैं, और पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की शील्ड के बिना एस्ट्रोनॉट्स पर लगातार कॉस्मिक रेडिएशन की बौछार होती है, जिससे कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मदद मिनटों में नहीं, बल्कि कई मिनटों की देरी से पहुंचेगी। और मान लीजिए हम मंगल पर पहुंच भी गए, तो वहां रहना बच्चों का खेल नहीं होगा। मंगल कोई दूसरी पृथ्वी नहीं है। वहां का वायुमंडल बहुत पतला है, तापमान जमा देने वाला है। वहां जिंदा रहने के लिए हर एक चीज, हवा से लेकर पानी तक, मशीनों पर निर्भर होगी। असल में ये एक ग्रह पर बना हुआ बहुत बड़ा सेल्फ कंटेन्ड स्पेस स्टेशन होगा। तो मंगल तक पहुंचना मुश्किल है, ये तो समझ आ गया। लेकिन सौर मंडल से बाहर दूसरे तारों तक पहुंचने का ख्याल, वो तो लगभग नामुमकिन लगता है। यहां से चुनौती का स्केल पूरी तरह से बदल जाता है। पृथ्वी, चांद, मंगल, ये सब तो हमारे सूरज के परिवार का हिस्सा है, एक तरह से हमारा अपना मोहल्ला। लेकिन इस मोहल्ले के बाहर क्या है? यहाँ दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि किलोमीटर में बात करना ही बेमानी हो जाता है। इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर का। ये वो दूरी है जो लाइट यानी प्रकाश, जो यूनिवर्स में सबसे तेज चीज है, एक साल में तय करता है। ये लगभग 95 खरब किलोमीटर होता है। हमारे सूरज के बाद जो सबसे करीबी तारा है, उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। वो हमसे 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब लाइट को भी वहां तक पहुंचने में 4.25 साल से ज्यादा लग जाते हैं। अब जरा इस दूरी को हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखिए। अगर हम आज अपना सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट भी प्रॉक्सिमा सेंटोरी की तरफ भेजें, तो उसे वहां तक पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे। जी हाँ, हजारों साल। ये एक इंसान की उम्र नहीं, पूरी सभ्यताओं का समय है। तो इस नामुमकिन से लगने वाले समय को कैसे पार किया जाए? साइंस फिक्शन हमें 2 रास्ते दिखाता है। पहला,
जनरेशन शिप्स, मतलब अंतरिक्ष में तैरते हुए शहर, जहां कई पीढ़ियां पैदा होंगी, जिएंगी और मर जाएंगी, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनकी कोई आने वाली पीढ़ी मंजिल तक पहुंचे। दूसरा रास्ता है सस्पेंडेड एनिमेशन, यानी इंसानों को एक लंबी गहरी नींद में सुला देना ताकि उम्र का असर ना हो। फिलहाल ये दोनों ही तरीके हमारी पहुंच से बहुत दूर कल्पना की बातें हैं। तो अगर मौजूदा टेक्नोलॉजी नाकाफी है, तो भविष्य के पिटारे में क्या है? वैज्ञानिक कई नई तरह की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो शायद हमें और तेज बना सकें। तो भविष्य के इंजन कैसे हो सकते हैं? एक आइडिया है आयन इंजन का, जो बहुत धीरे धीरे कछुए की चाल से लेकिन सालों तक लगातार धक्का दे सकता है। फिर है न्यूक्लियर प्रोपल्शन, जिसमें एटम बम जैसे धमाकों की ताकत का इस्तेमाल होता है। पर जरा सोचिए, अगर लॉन्च के वक्त ही कुछ गड़बड़ हो जाए तो? सोलर सेल, जो सूरज की रोशनी को एक पाल की तरह इस्तेमाल करते हैं, पर जैसे ही सूरज से दूर जाते हैं ये बेकार हो जाते हैं। और सबसे मजेदार है फ्यूजन इंजन, जो एक छोटा सूरज बनाने जैसा है जिससे बेहिसाब एनर्जी मिलेगी, पर इसे अभी हम धरती पर ही कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। लेकिन इन सारी टेक्नोलॉजीज के साथ एक बुनियादी दिक्कत है। फिजिक्स का एक नियम है कि जैसे जैसे आप प्रकाश की गति के करीब पहुंचते हैं, आपको और तेज चलने के लिए लगने वाली एनर्जी लगभग अनंत हो जाती है। ये एक ऐसी दीवार है जिसे सिर्फ बेहतर इंजन बनाकर तोड़ना नामुमकिन सा लगता है। और इसी सोच से एक बिल्कुल ही अलग और कमाल का आइडिया सामने आता है कि अगर हम तेज नहीं जा सकते, तो क्या हम रास्ते को ही छोटा कर सकते हैं? और यहीं पर एंट्री होती है वार्प ड्राइव के अद्भुत कॉन्सेप्ट की। ये एक ऐसा इंजन है जो स्पेसशिप को नहीं, बल्कि स्पेस टाइम को ही मोड़ देता है। सोचिए कि आप एक कागज के दो कोनों को मोड़कर पास ले आते हैं। वार्प ड्राइव कुछ ऐसा ही करता है। वो आपके आगे के स्पेस को सिकोड़ता है और पीछे के स्पेस को फैलाता है। लेकिन इसे हकीकत बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो शायद पूरे के पूरे ग्रह की एनर्जी से भी ज्यादा है। ये अभी विज्ञान से ज्यादा जादू लगता है। तो आज की हकीकत क्या है? सच तो ये है कि फिलहाल सबसे समझदारी का रास्ता यही है कि हम अपने सोलर सिस्टम में महारत हासिल करें, चांद, मंगल और दूसरे ग्रहों पर लंबे समय तक रहने की टेक्नोलॉजी विकसित करें, अपनी सीमाओं को धीरे धीरे एक एक कदम करके आगे बढ़ाएं। तो आखिर में वही सवाल, क्या इंसान कभी तारों तक पहुंच पाएगा? शायद हम नहीं, शायद हमारी आने वाली कई पीढ़ियां भी नहीं, या हो सकता है कि हमारे बनाए हुए रोबोट्स ही इस सपने को पूरा करें। एक बात तो पक्की है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और उसके नियम हमें सीमाओं में बांधते हैं, लेकिन इंसान का स्वभाव ही है सीमाओं को चुनौती देना। सवाल ये नहीं है कि हम पहुंचेंगे या नहीं, सवाल ये है कि हम कोशिश करना कब छोड़ेंगे।